गुड मॉर्निंग क्लास 8 हिंदी पाठ 8 डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा प्रस्तुत। ये हम पढ़ चुके थे पाठ। बस थोड़ा सा और लास्ट वाला बचा है, पेज 51 कि बहुत बड़े साइंटिस्ट थे ये और डेनमार्क के भौतिकी के प्रोफेसर नील ब्रदर्स की प्रयोगशाला में उन्होंने काम भी किया था और वहाँ पर इनकी बहुत प्रशंसा, बाहर के देशों में इन्होंने जब दूसरे वैज्ञानिकों के साथ काम किया तो इनकी योग्यता का जब पता चला तो इनकी बहुत प्रशंसा भी हुई। अब 51 पेज पर देखेंगे। 14 वर्ष तक विदेश में रहने के बाद सन 1941 में डॉक्टर भाभा भारत लौट आए। बेंगलोर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में भौतिकी के रीडर नियुक्त हुए। ये प्रोफेसर भी बने। यहाँ कार्य करते हुए उन्होंने बहुत से महत्वपूर्ण खोजें की। डॉक्टर भाभा को जो प्रसिद्धि और सम्मान इतनी कम उम्र में मिला वह विरले को ही मिलता है। भारत सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण की उपाधि से अलंकृत किया। 20 जनवरी 1957 ईस्वी को मुंबई के पास ट्रॉम्बे में डॉक्टर भाभा के मार्गदर्शन में 1957 भाभा के मार्गदर्शन में अंडरलाइन दिस लाइन परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई। कब की गई? 1957 में और 20 जनवरी। डॉक्टर भाभा आजीवन उसके संचालक रहे। उनकी देखरेख में 3 परमाणु भट्टियां लगाई गई। भाभा परमाणु शक्ति के शांतिपूर्ण प्रयोगों के पक्षधर थे। ठीक है। 1965 की लड़ाई के दौरान उन्होंने कहा कि ठीक है, परमाणु तो बन रहे हैं लेकिन इसको शांति के लिए केवल प्रयोग करना है, ना कि युद्ध के लिए। 1965 की ईस्वी की लड़ाई के दौरान उन्होंने घोषणा की थी कि भारत बहुत कम समय में और बहुत कम लागत पर परमाणु बम बना सकता है। उस युद्ध में अजय पैटर्न टैंक की जो धज्जियां उड़ाई गई थी उसके पीछे दुनिया भाभा के दिमाग का ही चमत्कार मानती है। किंतु डॉक्टर भाभा ने परमाणु बम ना देकर परमाणु शक्ति दी। उनकी योजना थी कि थोड़े समय में परमाणु से इतनी बिजली पैदा की जाए कि कभी देश को कभी ऊर्जा संकट का सामना न करना पड़े। खेती और उद्योग को इतना बढ़ाया जाए कि भारत सरकार के संपन्न देशों में गिना जा सके। तो उन्होंने कहा कि खाली परमाणु जो है वो कोई लड़ाई के लिए यूज़ करने का नहीं है या बम बनाने के काम के नहीं, इससे बिजली भी आप बना सकते हैं और बिजली पैदा करने पर भारत जो है खेती उद्योग को बढ़ावा दे ताकि उसकी गिनती, क्योंकि बहुत पहले जो है अनाज हमें बाहर से मंगवाना पड़ता था, लेकिन आज जो है हमारा जो देश है वो संसार के संपन्न देशों में गिना जा सकता है। जनवरी 1966 स्वतंत्र भारत के इतिहास का सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण महीना साबित हुआ। पहले हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का आकस्मिक निधन हुआ और उसके 10वें दिन ही डॉक्टर भाभा का विमान दुर्घटना में देहावसान हो गया, उनकी मृत्यु हो गई। तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन ने उनके निधन पर शोक प्रकट करते हुए कहा था, डॉक्टर भाभा के निधन से जो क्षति हमें हुई उसका अनुमान नहीं लगा सकते। शास्त्री जी की जगह तो कोई ना कोई प्रधानमंत्री बन ही जाएगा, परंतु भाभा की जगह कौन पूरी करेगा? देखें, डॉक्टर भाभा की जगह हमारे भावी विद्यार्थियों में कौन लेता है, उनकी क्षतिपूर्ति कौन करता है? हम में से ही कोई ना कोई नागरिक, जो आज बच्चे इतने आगे बढ़ रहे हैं, आप देख ही रहे हैं कि कैसे अपने कौशल को, निपुणता को दिखा रहे हैं बच्चे। यंग जो जनरेशन है, हो सकता है आने वाले समय में उनमें से ही कोई इस जगह को पूरा करे। थैंक यू क्लास, लैब पार्ट ख़त्म हो गया है।
We will continue tomorrow. Thank you.